अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुली और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है कफ़ी। बहुत खूबसूरत ड्रामा, बहुत खूबसूरत स्टोरी। ये आई नो ये बहुत ओल्ड स्टोरी है, ठीक है, और ये दिखाया भी है कि ये काफ़ी पुरानी स्टोरी है, टेलीफोन के दौर की स्टोरी है, ठीक है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि एक ख़ानदान है, आई डोंट नो वो अमीर हैं कि क्या है, हालांकि उनका अपना घर है, ठीक है, अपनी गाड़ी है, ठीक है, अच्छे खाते पीते लोग हैं, ठीक है। उसके बाद वो बाप अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता है, ठीक है, उसके आने जाने का, ठीक है, उसे लेकर आता है, लेकर जाता है, ठीक है, और उसे कहता है कि तुमने तालीम पूरी करके उसके बाद हमारी शादी करनी है, ठीक है, और उसको पैसे भी देता है, ठीक है। लेकिन वो लड़की जो सनम सईद है, ज़ेबा, वो जब यूनिवर्सिटी में जाती है तो उसकी एक दोस्त होती है जिसकी पहले से शादी हो चुकी होती है और वो पेपर देने आई हुई होती है। तो सब लड़कियां उस पर इकट्ठी हुई होती हैं, वो पूछ रही होती है शादी किस तरह हुई, क्या हुआ, कैसा लड़का है, तस्वीरें, वो पूरा एल्बम तस्वीरों का लेकर आई हुई होती है, ठीक है। मैंने कहा ये क्या है, ये कोई यूनिवर्सिटी है ये कि क्या है। सब दोस्त से बैठकर तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा एल्बम देख रहे हैं, ठीक है। फिर जो ज़ेबा है वो कह रहे हैं क्या शादी, क्या इतनी खूबसूरत चीज़ है ये वो। बाद में फिर वो लड़की अपनी दोस्तों को पार्टी देती है, तो सब लोग उसके घर जा रहे होते हैं, तो वो अपने बाप से कुछ पैसे मांगती है कि मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर जाऊंगी, तो वो पैसे दे देता है, ठीक है। जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ पर एक लड़का उसे पसंद आता है। वो लड़का वो अपनी माँ के ना झुमके लेकर जाती है सोने के, तो उससे वो झुमका गिर जाता है, तो वो लड़का उठा लेता है और वो गाना भी गाता है और वो झुमका उसे दिखा देता है कि वो झुमका मेरे पास है। फिर वो ना एक रुमाल पर लिख देता है कि मैं ये झुमका उस वक्त उसे वापस करूँगा जब जो इस झुमके से खूबसूरत लड़की मुझसे बात करेगी, ठीक है। तो वो रुमाल को उठाए ऐसे घूम फिर रही होती है, अपने सीने से लगाकर ऐसे घूम फिर रही होती है, ठीक है। जब घर में आती है वो उठाकर ना अपने सीने पर रखकर सो जाती है, ठीक है। जब सो जाती है तो सुबह उसकी माँ उठा लेती है वो रुमाल, ठीक है, वो सब कुछ पढ़ लेती है। जो माएँ होती हैं वो बेटियों की दोस्त होती हैं, ठीक है। ये आई डोंट नो किस तरह की माँ दिखाई है कि उसने जाकर वो रुमाल अपने शौहर को दिखा दिया, ठीक है। उसने जब देखा कि इस पर ये लिखा हुआ है तो उससे पहले, ठीक है, ज़ेबा का रिश्ता आया हुआ होता है, उसकी माँ की दोस्त होती है, ठीक है। वो अमेरिका से आती है, ठीक है, और ज़ेबा को देखती है। फिर वो कहते हैं मेरा भाई, हम अपने भाई का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, चलो ज़ेबा को मैंने देख लिया है, तो ज़ेबा को आप लोग ना हमारी भाभी बना दें। तो वो पहले इनकार करते हैं। जब उन्होंने ये रुमाल देखा उसके बाद वो चट पिया कर देते हैं। लेकिन क्या हुआ, किस्मत का क्या हुआ, उस लड़के का नाम भी जामी था और जो लड़के को वो पसंद करती थी उसका नाम भी जामी था, ठीक है। वो नाम में मात खा गई, ठीक है। उसने कहा जामी है लड़का, तो जामी के भाई बहन तुम्हारे रिश्ता लेकर आ रहे हैं, तो हम ये बात कंसीडर करें और तुम्हारा रिश्ता करें। तो वो कहते हैं लड़के का नाम जामी है, तो वो कहते हैं हाँ, तो फिर वो उसका रिश्ता कर देते हैं। फिर आई डोंट नो क्या होता है कि वो एक दिन भी उनकी मुलाकात नहीं होती, ना बात होती है ना कुछ। आई डोंट नो वो आ रहे होते हैं, वो जा रहे होते हैं, फिर अचानक से उनकी शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो वो जो आईना दिखाते हैं, आईने में एक दूसरे की सूरत देखनी होती है, तो वहाँ पर रिवील होता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा ये इतनी जल्दी शादी हो रही है और लड़के का यानी कि जामी है नाम उसका, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसके साथ कुछ ना कुछ होगा। किस्मत दूर खड़ी हंस रही थी, ठीक है। जब उन्होंने आईने में देखा तो उसका शौहर, मैंने कहा ओह ये क्या हो गया, ठीक है। वो एक इस तरह का नशे, उसके इम्प्रेशन इस तरह करके इसकी इसकी उसके इम्प्रेशन क्या थे, ठीक है। उसके इम्प्रेशन से पता लगा। मुझे इमाद इरफानी चीख ड्रामे में मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, लुक वाइज और उसकी एक्टिंग,
ठीक है। इसके अलावा जलन ड्रामे में हालांकि उसका नेगेटिव किरदार था, मुझे बहुत पसंद थे, ठीक है, लेकिन इस ड्रामे में मुझे एक आँख नहीं भा रहे, ठीक है। आई डोंट नो इसके बाद जो उसकी लुक है वो किस तरह की है, ठीक है, मुझे इतनी नफ़रत हो रही थी, ठीक है। उसके बाद उसकी शादी हो गई, तो अब जो ज़ेबा है उसको पता चल गया है कि मेरी शादी जो मेरी नसीब में था वो ये हो गया है। तो सनम सेठ की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। ज़िंदगी गुलजार से उसकी जो एक्टिंग थी मैं उसका बहुत फ़ैन था, ठीक है। उसके बाद एक मिच्योर स्टोरी है कि मिच्योर लड़की है जो किसी से मोहब्बत करती थी, फिर उसके बाद अब उसने ये नहीं कहा कि भाई अब मैं तो बगावत करूँगी, ठीक है, और मैं तो बगावत करूँगी, मैं तो मुझे तो कोई और लड़का पसंद था, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। लेकिन वो दिल ही दिल में ये कह रही है, ठीक है, नहीं ज़ैबा, अब तुम्हारी ज़िंदगी में ये लड़का आ गया है, ठीक है, अब तुम अगर उसके बारे में सोचोगी तो तुम ख़यानत करोगी, तो तुम गलत करोगी, ठीक है। उसके बाद वो लड़का इतना घटिया इंसान है, ठीक है, सब ने कह दिया कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए, सब कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसने अपनी बीवी से कह दिया कि मेरे घर का फर्नीचर बहुत पुराना हो गया है, तो अगर तुम कह दो कि अपने माँ बाप को कि वो जहेज़ का जो सामान है, फर्नीचर है, वो कब आएगा। अब उसकी माँ को रियलाइज़ हो रहा है कि हमने कितनी किया। हालांकि उसकी माँ 2-3 सीन में कहती है कि वो बहुत रईस लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत रईस लोग हैं, ठीक है, सब ख़ानदान अमेरिका में रहता है, बाहर लेता है, और यहाँ पर तो वो सिर्फ अपने बाप के साथ होता है। वो लड़का नौकरी तक नहीं करता, ठीक है, वो लड़का नौकरी तक नहीं करता, जो सलामियाँ होती हैं वो भी वो ले लेता है, ठीक है। जब वो खाना पकाती है वो कहते हैं कि खीर बनाओ, ठीक है, ताकि हम देखें कि ज़ेबा के हाथ में जायका है कि नहीं, ताकि वो घर के को संभाले और किचन को संभाले, ठीक है। जब वो खीर बनाकर आती है तो सब घर वाले तारीफ़ करते हैं, ठीक है। तो वो उल्टे इंप्रेशन दे रहे थे, हालांकि वो उससे पहले एक बाउल में थोड़ा सा खीर लेकर जाती है ताकि वो खाए और उसकी तारीफ़ करें। वो लड़की से बात कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि खीर तो बुआ ने बनाया होगा, तो तुमने तो बस सिर्फ बादाम उस पर डाले होंगे, अदरवाइज तुमने कुछ नहीं किया होगा। वो उसकी इंसल्ट करता है और लड़की से बात कर रहा होता है। फिर वो फ़ोन भी कहता है कि नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें बस थोड़ा सा ना तंग करने के लिए कर रहा था, ठीक है। उसका उसका भाई जो है वो उसका क्या किरदार है, वो उसके भाई का मुझे कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। उसके बाद जब वो सब लोग उसे पैसे देते हैं, कोई 500 देता है, कोई सब लोग 500 देते हैं। ये काफ़ी पुराना दौर, यानी कि इतना पुराना नहीं, यानी कि काफ़ी ओल्ड दिखा रहे हैं कि टेलीफोन का जो दौर था उस ड्रामा है, ठीक है। और इस ड्रामे को, इस कैरेक्टर को सनम सईदी कह सकती थी, ज़ेबा बहुत खूबसूरत, मुझे तो बहुत, मैं इस ड्रामे का बहुत फ़ैन हो गया हूँ, ठीक है। मुझे हर वीक इसका इंतज़ार रहेगा कि इसके आगे क्या होगा इसकी कहानी में और क्या होगा। तो ड्रामा बहुत मज़े का है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पामाल की तरह है, लेकिन हाँ कुछ पामाल की तरह है, ठीक है। लेकिन ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। पामाल ड्रामा माशाल्लाह कितना अच्छा हो गया है, कितना परफेक्ट ड्रामा है, ज़बरदस्त ड्रामा है। हालांकि जो रज़ा था वो नेगेटिव था, लेकिन हम उनके साथ जुड़ गए ना, इसी तरह, ठीक है। इस ड्रामे ने भी हमें उस अपने साथ जोड़ लिया है। तो आप लोगों को कैसा लगा, तो आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मुझसे कहीं मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।